आगे बढ़ते हैं, बात जबलपुर की करते हैं, जहां से बड़ी खबर आ रही है। लंपी वायरस को लेकर सरकार अलर्ट है। नानाजी देशमुख पशु विश्वविद्यालय को जिम्मेदारी मिली है। विश्वविद्यालय का माइक्रोबायोलॉजी विभाग टेस्टिंग के लिए चयनित किया गया है। विभाग को लंपी वायरस की टेस्टिंग के लिए चयनित किया गया। लंपी के फैलाव को रोकने के लिए रिसर्च चल रही है। लंपी वायरस के लगातार जो केस निकलकर सामने आ रहे हैं, हमारे गौवंश, हमारे पशु लगातार इसकी वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं और छोटे छोटे स्पॉट पूरे उनके शरीर पर पड़ जाते हैं और उसके बाद स्थिति ऐसी आ जाती है कि उन्हें जान तक गंवानी पड़ती है, शरीर कमजोर हो जाता है। लेकिन अब इसे लेकर सरकार अलर्ट है। जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु विश्वविद्यालय को टेस्टिंग की जिम्मेदारी मिली है। विश्वविद्यालय का माइक्रोबायोलॉजी विभाग टेस्टिंग के लिए चयनित किया गया है। विभाग को लंपी वायरस की टेस्टिंग के लिए चयनित किया गया है। लगातार इस पूरे मामले पर रिसर्च चल रही है और अब ये मवेशियों में जो लंपी वायरस तेजी से फैल रहा है, इसे रोकने के लिए टेस्टिंग भी बढ़ाई जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये लंपी वायरस है कैसे, क्या और कैसे तेजी से अपने पैर पसार रहा है इस रिपोर्ट के जरिए। पूरे प्रदेश में बरपा कहर। लंपी वायरस ने किया अटैक। लंपी अटैक से गाय लाचार। वायरस से गौ माता बीमार। सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, उन्हें पूजा जाता है, उनका आदर सत्कार होता है। लेकिन आज इन्हीं गौ माता पर लंपी वायरस ने ऐसा अटैक किया कि हर रोज हजारों की संख्या में गायों की जान जा रही है। पूरे भारत के साथ मध्य प्रदेश में भी लंपी गौवंश पर कहर बनकर टूटा है। बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई, जिसमें पशुपालन मंत्री सहित संबंधित विभागों के अफसर और अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ये नहीं सोचना है कि लंपी गंभीर नहीं है, इसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। जैसे हम कोविड के खिलाफ लड़े थे, वैसे ही गौवंश का जीवन बचाने के लिए हम इस लंपी वायरस से लड़ेंगे। प्रदेश के 26 जिलों में 7,686 गौवंश लंपी वायरस के संक्रमण से प्रभावित हैं। अभी तक 5,432 गौवंश ठीक भी हो चुके हैं। लंपी से अब तक 101 गौवंश की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा 17 गायों ने खंडवा में दम तोड़ा है। वायरस पर कंट्रोल के लिए भोपाल में स्टेट लेवल का कंट्रोल रूम बनाया गया है। पशुपालक टोल फ्री नंबर 1962 पर जानकारी दे सकते हैं। लंपी वायरस को लेकर सीएम शिवराज एक्शन मोड पर हैं। उन्होंने वायरस के प्रकोप को लेकर अफसरों से हालात की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि अभी तक किस जिले में कैसे हालात हैं, किस जिले में कितने जानवर प्रभावित हुए हैं, अब तक कितने पशुओं के सैंपल में लंपी की पुष्टि हुई है, गौशालाओं में पशुओं के लिए क्या उचित व्यवस्था की गई है। अभी तक रतलाम, नीमच, उज्जैन, मंदसौर, आगरमालवा, शाजापुर, खंडवा, इंदौर, झाबुआ, धार, बुरहानपुर, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, बैतूल, हरदा, राजगढ़, नर्मदापुरम, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर जिले में गौवंश में लंपी पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। किस जिले में कितने केस हैं? खंडवा में सबसे ज्यादा 1,130 केस, रतलाम में 966, उज्जैन में 567, नीमच में 452, हरदा में 325, मंदसौर में 947, बुरहानपुर में 489, झाबुआ में 443, खरगोन में 137, बैतूल में 933, अलीराजपुर में 463, धार में 391, इंदौर में 108, नर्मदापुरम में 54, शिवपुरी में 12 केस सामने आए हैं। राज्य में लंपी वायरस का खतरा गौवंश को समाप्त कर रहा है। गाय की दुर्दशा ने लोगों को चिंता में डाल दिया है कि क्या अब गौमाता का अस्तित्व बच पाएगा। किस जिले में कितनी गायों की हुई मौत? खंडवा में 17 गायों की मौत हुई। नीमच और मंदसौर में 15-15 गायों की मौत। बैतूल में 13 गायों ने दम तोड़ा। उज्जैन और बुरहानपुर में 10-10 गायों की जान गई। अलीराजपुर और रतलाम में 7-7 गायों की मौत। हरदा और झाबुआ में 2-2 गायों की मौत हुई। भिंड और इंदौर में 1-1 गाय ने जान गंवाई। क्या है लंपी वायरस के लक्षण?
7 दिन तक मवेशियों में बीमार होने पर लक्षण नजर नहीं आते। उसके बाद पशु को बुखार आने लगता है, फिर वो सुस्त होने लगता है, पैरों में सूजन आ जाती है, आंख नाक से पानी आने लगता है, मुंह से लार टपकने लगती है, पूरे शरीर में घाव हो जाते हैं, वजन कम होने लगता है, गाय दूध देना बंद कर देती है। अगर गायों में लक्षण दिख रहे हैं तो उससे बचाव के उपाय फौरन कर लेने चाहिए। सुरक्षा और बचाव के उपाय। संक्रमित पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखें, उसे मवेशियों के झुंड से दूर रखें, बीमारी फैलाने वाले वेक्टर की रोकथाम की व्यवस्था करें, पशुओं के इधर उधर घूमने पर तुरंत रोक लगाएं, पशु बिक्री, पशु मेला और पशु खेल पर प्रतिबंध लगाएं। संक्रमित मवेशी का सैंपल लेते समय पीपीई किट का उपयोग करें। लंपी वायरस को लेकर जागरूकता अभियान चलाएं। संक्रमित पशु वाली जगहों पर साफ सफाई का ध्यान दें। कीटनाशक का इस्तेमाल करें। संक्रमित पशु से सीमेन संग्रहण न करें। पशु के ठीक हो जाने पर उसके ब्लड और सीरम की जांच कराएं। नेगेटिव आने के बाद ही उसका उपयोग करें। लंपी वायरस का ये जानलेवा हमला पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी इस वायरस ने अटैक कर कई गौवंशों की जान ले ली थी। 93 साल पहले भी लंपी वायरस का पहला मामला सामने आया था। भारत में इसने 2019 में दस्तक दी है। लंपी स्किन डिजीज का पहला केस 1929 में अफ्रीकी देश जाम्बिया में मिला था। 1943-1945 के बीच बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में फैला था। 1949 में साउथ अफ्रीका में 80 लाख मवेशी संक्रमित हुए थे। अफ्रीकी महाद्वीप के बाहर पहली बार लंपी 1989 में इजराइल में फैला था। 2012 के बाद मिडिल ईस्ट, यूरोप, सेंट्रल और वेस्ट एशिया में फैला था। अगस्त 2019 में भारत में पहला लंपी केस सामने आया। जुलाई 2022 में पूरे भारत में लंपी ने अपना पैर पसारा है। गायों की हो रही मौत चिंताजनक है, लेकिन सवाल यह है कि जब 2019 में पहला मामला सामने आया तो उस समय इसको गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया। टीम न्यूज़ स्टेट।